हेलो दोस्तों, मैं दर्शन सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल डीएसपी कोचिंग क्लासेस में। जहां हमने अभी तक टेंस के जो है दो रूप पढ़ लिए थे। एक इंडेफिनेट टेंस, एक कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनेट में पढ़ गई थी। और फिर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हमने खत्म कर दिए थे। अब हम उसमें नए सीरीज को बढ़ाएंगे और उसमें आएंगे हम परफेक्ट टेंस की तरफ, जिसमें हमारा आज का पहला टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिसमें सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि उसकी पहचानें कैसे कि ये सेंटेंस जो दिए गए हैं वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के हैं या नहीं। तो पहले पहचान देख लेते हैं। पहचान में है कि जिन वाक्यों के अंत में लिया है, दिया है, गया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। यानी जैसे देखो एग्जाम्पल देखें तो तुम घर जा चुके हो, मैंने खाना खा लिया है, इस तरह से। यानी ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जो हम काम कर चुके हैं, अभी अभी किया, यानी बिल्कुल प्रेजेंट टाइम में हमने वो काम किया है, बिल्कुल पूरा कर चुके हैं उसे, वो बताएं तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं, यानी पूर्ण वर्तमान काल के होते हैं। चलिए इसके जैसे हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब में आएगा आपका हैज या हैव। हैज या हैव, और हैज और हैव में प्रयोग किसका किसके साथ करना है ये भी जरूरी जानना। तो ही, शी, इट और नाम, यानी ही, शी, इट और इसके साथ अगर किसी का नाम है तो उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। और आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन है हमारा तो उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये वर्ब और उसकी थर्ड फॉर्म क्यों लिखी है। तो हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके जो सिंपल सेंटेंस हम बनाएंगे उसके लिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल की जो है ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले आप इनको सेंटेंस वर्ब की फॉर्म्स को पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिए। ऐसे इनकी पहचान और हेल्पिंग वर्ब और नोट जो है नोट कर लीजिए। और उसके बाद हम फिर चलते हैं इसके सेंटेंसों की तरफ, जिसमें सबसे पहला रहेगा हमारा सिंपल सेंटेंस। आप इसको नोट कर लीजिए कि गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है, रीड की रेड होती है, ईट की 18 होती है, कम की कम होती है, डू की डन होती है, ड्रिंक की ड्रंक होती है, ड्राइव की ड्राइवन। इस तरह से आप नोट कर लीजिए। तब तक फिर हम आपके लिए लाते हैं इसकी सेंटेंस को। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा और हमने इस तरफ का जो पूरा साफ कर दिया है और इस तरफ का नहीं किया। और यहाँ पर हम चलते हैं अपनी सिंपल सेंटेंस की ओर, जिसमें हमने अपना रूल लिखा है कि इसको बनाएंगे कैसे, एग्जाम्पल और उसकी एक्सरसाइज। हमने ये इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि ये हमें पता है, अभी आपने याद नहीं किए होंगे, तो इसकी सहायता से हम इनको बनाएंगे। चलिए देखते हैं, इस रूल देखते हैं सिंपल सेंटेंस का बनाने का। तो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होगी, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड होगा। जैसे तुम खाना खा चुके हो एग्जाम्पल में आया हमारा। इसको अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा तुम है तो यू रहेगा हमारा। उसके बाद यू के साथ हमने हैव कहा था कि हम हैव का प्रयोग करेंगे, तो यू हैव। और इसके बाद चलो एस थोड़ा सही से बना देते हैं। हाँ, यू हैव। अब है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब हमारी खा है, यानी खाना खाने के लिए है। तो खाना की कहाँ, ये रही ईट, ईट के साथ ईटन आएगा। यहाँ लगेंगे यू हैव ईटेन, ईटेन द फूड और फुल स्टॉप। यू हैव ईटन द फूड, तुम खाना खा चुके हो। जैसे देखिए मैं गीत गा चुका हूँ, तो पहले तो आई आएगा, आई के साथ भी हैव का प्रयोग होगा। आई हैव और गीत को गाना, गाना के लिए अगर देखा जाए तो गाना ये रहा सिंग, सिंग कही है संग के रूप में। तो आई हैव संग द सॉन्ग। इस तरह से बनेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आए होंगे और आपको समझ भी आया होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये एक्सरसाइज है, इसको आपको बनाना है और इनको जरूर याद कर लीजिए क्योंकि इनके बिना ये नहीं बनेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाया होगा, थोड़ा सा भी समझ आया हो तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। इसके साथ ही हम और भी नए वीडियो लाएंगे। अभी सिंपल सेंटेंस, इसके अगले टाइम में हम लाएंगे नेगेटिव सेंटेंस की, तो इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।